एक मित्र ने लिखा है, अक्सर कहते हैं मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। जिसने गंगा को माना उसके लिए वो गंगा माँ हो गई, उसके लिए उसकी रियलिटी बदल गई। जिसने नहीं माना उसके लिए एक अलग रियलिटी हो गई। हमारे बिलीव्स हमारी रियलिटी है। आप कहते हैं देयर इज ओनली वन रियलिटी, और फिर आपने कहा एक सब्जेक्टिव रियलिटी है, परसेप्टिव रियलिटी है और एक एक्चुअल रियलिटी है। इस पर भी कुछ कहें। अध्यात्म में ये भी कहते हैं मानो नहीं जानो। मानने और जानने का एक फर्क क्या है, इसको समझाएं। ये बात तय है कि हम जो मानते हैं हमारे लिए जीवन वैसा ही होता है। गंगा की भी बात जो उठाई या किसी भी जगह की जो बात हो वो वैसी ही है। हमारी मान्यताओं पर हमारा जीवन, हमारा संसार खड़ा है। अध्यात्म में कहते हैं कि मानो नहीं जानो, लेकिन आम तौर से जो ये जानना है ये भी एक किस्म का मानना ही है, ज़्यादातर। लेकिन जिस जानने की बात कही जाती रही है वो सारी मान्यताओं के गिर जाने के बाद पैदा होती है। कि जब तुम्हारी कोई मान्यता नहीं रही, तुम उस सत्य से या उस वास्तविकता से सीधे आमने सामने हुए। अब सत्य कह दिया जाए तो सत्य की भी अपनी अपनी मान्यता बन जाएगी। सत्य शब्द सुनते हुए किसी के अंदर क्या गूंजता है, वही गूंजेगा जो उसकी मान्यता है, जो उसने पहले से ही उसमें रिकॉर्ड कर रखा है। ये प्री रिकॉर्डिंग है। तो आम तौर से जो लोगों को लगता है कि हम जान गए इस बात को, तुम जान नहीं गए, तुम्हारी मान्यताएं बदल गई। यहीं पर हमको इस बात को समझना जरूरी होगा जिसकी बात मैंने कही थी, सब्जेक्टिव रियलिटी, परसेप्टिव रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी वर्ड यूज होता है। सब्जेक्टिव रियलिटी यानी कि जो हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता है, हमारे लिए तो है लेकिन दूसरे के लिए हो ये जरूरी नहीं। जैसे ध्यान में तुम्हारे बहुत सारे अनुभव घटते हैं, तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना घटती है, तुम्हारे अंदर भय की भावना घटती है, उससे तुम्हारे लिए एक नई दुनिया पैदा होती है। वो तुम्हारी सब्जेक्टिव रियलिटी, तुम्हारी व्यक्तिगत वास्तविकता है। लेकिन तुम उसे दूसरे को नहीं दिखा सकते, तुम दूसरे के सामने उसको सिद्ध भी नहीं कर सकते। सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी के फासले और उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। हैलुसिनेशन से लेकर कुछ सूक्ष्म अनुभवों तक उनकी रेंज फैलती है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है और अपने सामने अपने भटक गए मन के कारण एक दुनिया पैदा कर लेता है, अलग किस्म के हैलुसिनेशन, वो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी, उसके लिए वो है। उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसको लोग दिखाई देते हैं, उसकी बातें होती हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता नहीं है। इसीलिए उसकी मनोचिकित्सा का इंतजाम किया जाता है। अगर वो कहे कि मुझको ऐसा हो रहा है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता,
उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी तभी बनेगी जब वो उसको दिखा पाए लोगों को, जो वो सुन रहा है दूसरों को भी सुना पाए। तार्किक रूप से ये बात उलझती चली जाती। लेकिन एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से अभी डिविएट हो गया है, मानसिक रूप से रोगी हो गया है, हेलुसिनेशंस के अपने संभ्रम के जगत में भी है, उसके लिए भी यही बात है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग जो बहुत संवेदनशील हैं, उनके लिए भी एक अलग सब्जेक्टिव रियलिटी पैदा होती है। ध्यान के दौरान घटे हुए बहुत सारे अनुभव उसी श्रेणी में आते हैं। अब कोई पहचान कैसे करे इनके बीच में, ये बहुत उलझी हुई समस्या है। दोनों स्थितियों में रहेगी तो सब्जेक्टिव रियलिटी ही वो, यानी उसकी व्यक्तिगत सच्चाई है वो। जब वो हेलुसिनेशन की दुनिया में होगी, मानसिक रुग्णता की दुनिया में होगी, तो वो उसके विचारों से उपजी हुई एक दुनिया होगी और उसका उसके जीवन पे कोई सकारात्मक प्रभाव, कोई सृजनात्मक क्रिएटिव प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव रियलिटी किसी और स्रोत से आ रही है, सूक्ष्म जगत से आ रही है, तो उसके जीवन में कुछ रचनात्मक सृजनात्मक बदलाव भी होंगे, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी होंगे। और ये संभव है कि जो आज की सब्जेक्टिव रियलिटी है, कल को ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी बन जाए। खोजें बढ़ें, हमारा समझने का, महसूस करने का, विज्ञान का दायरा बढ़े, तो बहुत सारी जो अध्यात्म के जगत में रहस्यमय बातें कही जाती रहीं, जो आज की तारीख तक सब्जेक्टिव रियलिटी हैं, वो सभी के लिए उपलब्ध हो सकती। जैसे बहुत सारी तरंगें गुजर रही हैं, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हमारे आसपास गुजर रही हैं। आज हम कुछ निश्चित किस्म की तरंगों और फ्रिक्वेंसीज को पकड़ लेते हैं, उनको हम सामने ले आते हैं, तो वो सब्जेक्टिव नहीं रह गई, वो ऑब्जेक्टिव हो गई, वो सबके लिए भी हो गई। अब किसी को कोई चीज सुनाई दे रही है, वो कहे कि मुझको यहां कुछ सुनाई दे रहा है, तो ये हेलुसिनेशन भी हो सकता है। लेकिन संभव ये है कि कोई गुजरती हुई ऐसी रेडियो वेव उसको पकड़ में आ रही हो जो उसको सुनाई दे रही है, लेकिन वो आज नहीं कल पकड़ ली जाएगी। जैसे हमारा रेडियो टेलीविज़न का जो फ्रिक्वेंसी वर्ल्ड है वो वैसा ही है। और कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं भी घटी हैं। दुर्घटनाएं यूं कि किसी को कुछ चोट लग गई और चोट लगने के बाद उसको कुछ ऐसा दिखाई और सुनाई देने लगा जो हर व्यक्ति को नहीं सुनाई और दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसने उसका वर्णन किया, उसकी बातें बताई, तो वो पकड़ में आई और प्रमाणित हुई। इससे ये पता चला कि ये उसका भ्रम नहीं है, ये कुछ ऐसा देख पा रहा है या सुन पा रहा है जो आमतौर से हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है। हमारी इंद्रियों की भी क्षमता बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति एक बार एक कार दुर्घटना का शिकार हुआ। मैं कहीं पढ़ रहा था और उसके सिर पर कुछ ऐसी चोट लगी कि उसके कान में FM की फ्रिक्वेंसी पकड़ने लग गई। उसको गाने सुनाई देने लगे, न्यूज़ सुनाई देने लगी। पहले तो वो क्लियर नहीं थी, अस्पष्ट सी थी। फिर जब स्पष्ट आई तो उसने बताया डॉक्टर्स को। तो जब कई FM को सर्च किया गया तो पाया गया कि नहीं, बात तो सही कह रहा है, जो गाना इसके बज रहा है वो गाना बज रहा है इस समय। जो न्यूज़ चल रही है, कह रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, वो सचमुच में आ रही है। तो पता चला कि उसके मस्तिष्क में लगी हुई उस खास चोट ने उसको किसी खास किस्म की जो फ्रिक्वेंसी थी उसके लिए ओपन कर दिया। क्योंकि हमारा शरीर और मन भी
एक किस्म का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही है, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। तो हैं तो वो सब्जेक्टिव रियलिटीज ही, लेकिन उनको जाना जा सकता है अनेक माध्यमों से। ऐसे ही कनाडा में एक व्यक्ति था, पीटर हरकोश। पुरानी बात है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे तुमको, लेकिन उसकी बात डॉक्यूमेंटेड है इसलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं वो पेंटर था और किसी ऊंची इमारत पर पेंटिंग कर रहा था और सीढ़ी फिसल गई, वो गिरा, उसकी चोट लगी सिर में, कोमा में चला गया। जब वो होश में आया 2-3 दिन बाद, तो उसको कुछ ऐसा दिखने लगा जो अभी के तात्कालिक वातावरण में नहीं था। जैसे जो डॉक्टर उसको देख रहा था, तो जैसे ही उसने उसको छुआ, उसने डॉक्टर से कहा कि तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, तुम्हारा एक ब्रीफकेस खो गया है। तो डॉक्टर को लगा अभी शायद कोमा से बाहर आ रहा है, तो कुछ बहकी बहकी सी बातें कर, फिर लगा कि किसी ने, नर्स ने, किसी ने जिक्र कर दिया हो सकता है, सुना हो इसने। लेकिन फिर वो कहने लगा कि तुम्हारे ये पेपर्स उसमें हैं। अब बात थोड़ी गंभीर हुई, क्योंकि पेपर्स तो उसी को पता थे उसमें क्या है, इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। और फिर वो कहता है पीटर हरकोश की, और जिन लोगों ने उसको लिया है वो एक इस नाम के रेस्टोरेंट में यहाँ से इतने किलोमीटर दूर इस नंबर के टेबल पर बैठे हुए हैं, और अभी वो वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, 2 घंटे रहेंगे। तो डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बात सच थी। उसने लोग दौड़ाए और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। उसी रेस्टोरेंट में उसी नंबर की टेबल पे लोग बैठे थे और उसका सामान उन लोगों के पास था। धीरे धीरे उसकी बड़ी ख्याति हो गई। फिर पहले उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि सचमुच में चीज़ें हो रही हैं या ये बहकी बहकी सी चीज़ें हैं। फिर वो मल्टी मिलियनेयर हो गया। कहते हैं एक दिन वो एक ज़मीन से जा रहा था, बंजर ज़मीन, और उस ज़मीन को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। वो जब ज़मीन पर से गुजरा तो उसको दिखाई दिया कि इस ज़मीन के नीचे बहुत सारी माइंस हैं, नेचुरल गैस की, नेचुरल रिसोर्सेज की, और उसने वो ज़मीन खरीदने की कोशिश करी। मालिक ने तो बड़ी खुशी खुशी बेच दी। उसको लगा कि ये व्यक्ति पता नहीं क्यों खरीद रहा है ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई नहीं खरीदता। और फिर जब उसने माइनिंग कराई तो जो उसको दिखा था वो सच था। फिर घटना हुई, इसके बाद काफ़ी समय तक उसका ये चलता रहा। एक दिन फिर वो गिरा, उसको चोट लगी, और जैसे उसको ये चीज़ आई थी वैसे ही चली गई। यानी कि वो केवल उसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में आ गए किसी परिवर्तन के कारण हो रही थी, और पहली चोट ने वो उसकी सेंसरी जो लिमिटेशन थी उसको बढ़ाया, और दूसरी ने उसको फिर नॉर्मल कर दिया। तो ऐसी सब्जेक्टिव रियलिटीज़ को भी हम पहले कदम पर तो सब्जेक्टिव ही कहेंगे, लेकिन फिर वो बड़ी हो सकती है। रहा सवाल ध्यान के दौरान घटने वाली बहुत सारी अनुभव और अनुभूतियों और वास्तविकताओं की, तो उनको भी जांचा जा सकता है, क्योंकि उन अनुभूतियों में और भी बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए वो किसी का मानसिक भ्रम हो ऐसा नहीं। अब यहाँ पर 20 लोग उपस्थित हैं और अचानक एक गहरी शांति का बादल यहाँ पर उतरे, शांति की ऊर्जा उतरे, तो ऐसा नहीं एक ही आदमी शांत होगा, बहुत सारे लोग शांत होंगे, बहुत सारे लोग उसे महसूस करेंगे। तो अगर एक आदमी कहता है कि मैंने ऐसी गहरी शांति की अनुभूति करी, उसको और लोग भी गवाही दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास वो अंतर्दृष्टि है, वो देखकर जान भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरी ये बातें हो रही थी, मुझे ये सुनाई दे रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था, वो इंसान की थोड़ी विक्षिप्तता भी हो सकती है, अगर उसमें कोई तारतम्य नहीं है या उसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंगफुलनेस नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारी अपनी ही है।
तुम सपना देख रहे हो रात में, वो तुम्हारी सब्जेक्टिव रियलिटी, तुमने देखा सपना, किसी दूसरे ने नहीं देखा, तो तुम अपने सपने का डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, दूसरा बस सुन सकता है। लेकिन जैसे तुम्हारा सपना कोई नहीं देख सकता और तुम किसी और का सपना नहीं देख सकते। लेकिन यहां पर भी एक पेंच है। कुछ तांत्रिक और यौगिक साधनाएं ऐसी हैं जहां पर हम किसी के सपने में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे सपने में प्रवेश करके ये जान सकते हैं कि तुम क्या सपना देख रहे हो या तुमने क्या देखा। तो एक अर्थ में वो भी सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिंदु पर नहीं रह जाती, बहुत ज़्यादा तो वो सब्जेक्टिव रियलिटी के फील्ड में ही है। लेकिन इसी ड्रीम वर्ल्ड में या हमारे अंदर घटी इस घटना में एक जोन वो भी है जहाँ पर वो एक कॉमन रियलिटी में बदल सकती है। जैसे कि हमारे मन की बहुत सारी क्षमता हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की है। तो जो मन हमारे शरीर से जुड़कर बड़ा ही व्यक्तिगत बन गया है, जिसको हम अपना व्यक्तिगत मन समझते हैं, उसकी बहुत सारी अनुभूतियां व्यक्तिगत ही होंगी। लेकिन हमारा मन इतना ही तो नहीं है, हमारे मन में सामूहिक मन भी शामिल है, कलेक्टिव माइंड भी शामिल है। तो उस सामूहिक मन में, कलेक्टिव माइंड में घटने वाली विचार तरंगें या उस कलेक्टिव माइंड में घटने वाली अनुभूतियाँ हमारा कॉमन हिस्सा हो सकती, तो एक साथ कई लोगों में घट सकती। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, हम एक दूसरे के अंदर चलने वाले विचारों को जान लेते हैं। ऐसे तो लगता है कि विचार बड़ा ही हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम अपने अंदर क्या विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो तमाम लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने थोड़ी भी अपने विचार की उस पर एक्सेस करी, वो तुम्हारे विचार को जान सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहा है, क्योंकि वो कलेक्टिव जोन से जुड़ा हुआ है। बस बड़ी समझदारी से इस पर हमको देखना ये पड़ेगा कि ये सब चीज़ें उतनी ही दूर तक काम की हैं जितनी दूर तक वो काम की हैं। समझ रहे? अगर वो बिल्कुल ही बेकार हैं, जिनसे किसी का कोई भला नहीं होता, तो तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे का क्या, तुम्हारा भी कोई भला नहीं होता अगर तुम ऐसी बहुत सारी अपनी एक काल्पनिक दुनिया में खो जाओ। इसीलिए ध्यान में भी अनुभवों और अनुभूतियों पर बहुत जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी तुम एक अंतहीन दुनिया बसा सकते हो। उसके परिणाम, उसके रिजल्ट वो आने चाहिए, वो शांति आनी चाहिए तुम्हारे अंदर, प्रसन्नता आनी चाहिए, ठहराव आना चाहिए, जो कि सबको दिखाई देगा। तुम ध्यान में बैठते हो, तुम देवी देवताओं से बातें करते हो, उनके साथ क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तुम क्या करते हो इससे किसी को क्या लेना देना। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ बड़ा भारी काम हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है, ना दूसरे के अंदर बदलाव आ रहा है। तो ऐसे अनुभवों और अनुभूतियों की कोई अहमियत नहीं, वो देखा जाए शैलो सब्जेक्टिव रियलिटी के जोन में आएंगी। तुम अपने अंदर रोशनी देखते हो, तुम अपने अंदर तरह तरह की चीज़ें देखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब्जेक्टिव रियलिटी की दुनिया भी बड़ी व्यापक है, इसको बहुत ही इत्मीनान, बहुत ही सजगता से हमको देखना समझना पड़ता है। फिर दूसरी टर्म की बात करी, दूसरी जो शब्द आया परसेप्टिव रियलिटी, यानी कि जो हम देखते हैं और उससे एक वास्तविकता निर्मित करते हैं, तो वो तो एक इल्यूजन है बहुत बड़ा। सब्जेक्टिव रियलिटी में लोग जितना नहीं रहते, देखा जाए उससे भी ज़्यादा परसेप्टिव रियलिटी में रहते हैं। तुमने जो देखा उससे तुमने अपने आकलन और अनुमान निकाले, तुम उसको वास्तविक मानते हो। लेकिन जो तुमने देखा, सुना, समझा, वो तुम्हारा अपना देखना, सुनना और समझना है, वो वास्तविक है, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैजिशियंस को इल्यूजनिस्ट कहते हैं।
जो मैजिशियंस हैं वो ऐसा कोई जादू नहीं करते हैं कि कहीं से कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं या कहीं कोई चीज़ अलग से वो क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए उनके लिए मॉडर्न टाइम में अच्छा वर्ड चला है इल्यूजनिस्ट। वो इल्यूजन पैदा करते, तुमको वो दिखाई देने की चेष्टा करी जाती है जो वो चाहते हैं कि तुम देखो। वो तुम्हारी परसेप्टिव रियलिटी बन जाती है। तुमको लगता है अच्छा हमने ये देखा, जबकि चीज वही है, घटना वही है, तुम्हारे देखने का जो ढंग है, पर्सपेक्टिव है, वो बदल दिया गया। ये तो बाहरी जगत के जो सारे आयोजन है उसमें है। जैसे कोई मैजिशियन आता है, तुम्हारे सामने ही कोई बड़ी इमारत गायब कर देता है, तुम्हारे सामने ही खड़ा एलिफेंट गायब कर देता। अभी अभी तुम देख रहे थे, अचानक उसने एक चादर हिलाई और गायब। तुमको लगता हवा में खो गया। कहाँ गया? जमीन में चला गया। और वो शो भी ऐसा ही करता है कि जैसे वो हवा में कहीं डिसअपियर हो गया, लेकिन वो वहीं कहीं पर होता है, शिफ्ट हो गया होता है। तुम्हारे देखने के जो ढंग है उसमें इल्यूजन पैदा कर दिया गया होता है, वो इल्यूजन है। लेकिन जब हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में, व्यक्तिगत जीवन में आए, तो ये परसेप्टिव रियलिटी और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक आकलन है, अपना एक अनुमान है। किसी के बारे में तुम किसी से भी पूछो, हर कोई उस पर अभी बड़े डिस्क्रिप्टिव ढंग से बताएगा, बहुत ही विस्तार से बताएगा कि फला आदमी के बारे में क्या विचार है। अभी उसको अपने बारे में विचार स्पष्ट नहीं हो पाया है इस जिंदगी में, लेकिन तुम पूछ कर देखो कि उसके बारे में क्या विचार है, बहुत विस्तार से बताएगा कि मेरा ये विचार है, वो ऐसा है, वैसा है। तुम कहाँ जानते हो? तुमने जो देखा, सुना, और तुम्हारी बुद्धि के स्तर से तुमने जो समझा, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारे अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों ने तुम्हारे अंदर एक निश्चित किस्म की बुद्धि पैदा करी। तुम्हारी समझ है, वो अल्टीमेट समझ थोड़ा ही है। अगर कोई व्यक्ति इतना विनम्र हो और सुलझा हुआ, बस वो इतना कह दे कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग मी, बस बात सुलझ जाती है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मेरे अनुसार ऐसा है या जैसा मैंने देखा उस तरह से। वो कहता नहीं ऐसा है। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुमने वैसा देखा। तो ये जो परसेप्टिव रियलिटी है, इसने लोगों के जीवन में बहुत विभीषिका पैदा करी हुई, क्योंकि तुम एक दूसरे के बारे में उसको निर्मित करते हो। लोग एक दूसरे के बारे में निर्मित करते हैं, समाज के बारे में निर्मित करते हैं, देश राष्ट्र जो हैं उनके बारे में निर्मित होती है। बहुत सारी जो विचारों की धाराएं हैं उनके बारे में निर्मित होती है। वो एक परसेप्टिव रियलिटी। परसेप्टिव रियलिटी को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो कई बार दिखता है वैसा नहीं होता, जैसा कई बार कुछ सुनाई देता है वैसा नहीं होता, सतह के नीचे कुछ और भी होता है। तीसरी बात जो आई, एक्चुअल रियलिटी। अध्यात्म उसी से डील करता है, एक्चुअल रियलिटी से, कि जो सचमुच में है, ना वो तुम्हारे मन से पैदा हुई सब्जेक्टिव रियलिटी है, ना वो तुम्हारी दृष्टि से जो सीमाओं से घिरी है, तुम्हारी सीमित बुद्धि से पैदा हुई है, वो परसेप्टिव रियलिटी उससे पैदा हुई। वो एक्चुअल है। और एक्चुअल है तुम्हारा जीवन, एक्चुअल है तुम्हारा होना। तुम हर चीज को इनकार कर सकते हो, हर चीज पर तुम अपनी कल्पना के महल खड़े कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा होना, योर बीइंग, वो है एक्चुअल में। अब इस होने में उतर जाना, उसके सोर्स में एंटर कर जाना, वो एक्चुअल रियलिटी में ले जाएगा। और अध्यात्म का सारा जो आयोजन है वो उसी में उतरने से। तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, ये सब सब्जेक्टिव और परसेप्टिव रियलिटी की बात है।
लेकिन तुम हो, ये एक्चुअल रियलिटी है। अध्यात्म में भी बहुत सारे सैलो टू प्रोफाउंड रेंज चलती है, क्योंकि शब्द एक ही हैं, बातें एक ही हैं, उसमें उलझना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो है सब एक्चुअल रियलिटी से ही बात कर रहे हैं। अब अगर कोई इनलाइटनमेंट चाहता है, कोई इनलाइटेंड होना चाहता है, तो वो भी अभी उसकी परसेप्टिव रियलिटी, क्योंकि तुम इनलाइटनमेंट से जो समझते हो, तुम वो चाहते हो, तुमको तो अभी पता ही नहीं वो क्या है। वो तुम्हारी परसेप्टिव रियलिटी है, तुमने जो देखा समझा है उससे वो आई है, तो वो भी तुम्हारी एक कल्पना की दुनिया बन गई। फिर जितना भी ये कर्मकांडों, पूजा पाठ और इन सब का जगत है, वो तुम्हारी परसेप्टिव रियलिटी है। तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम बस अनुमान लगा कर चल रहे हो कि ऐसा होगा, होगा ऐसा। लोग कहते रहे हैं तो हम भी वैसा मान लेते हैं, हम भी वैसा कर लेते हैं, क्योंकि वो सारी दुनिया तो हमारे द्वारा रची है। आज इधर होती है, कल उधर होती है। रूस जैसा देश जो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक था एक वक्त में, चीन जैसा देश जो बहुत ही धार्मिक था, ताओ, कन्फ्यूशियस, इन सब की परंपराएं चली। भगवान बुद्ध का इतना विचार फैला, बौद्ध धर्म वहाँ गए, बहुत सारी वहाँ पर हवा बदली, और ये दोनों देश अचानक कम्युनिस्ट होते हैं, एथिस्ट हो जाते हैं, और सारा अध्यात्म गायब हो जाता है। क्योंकि जो लोगों की किसी परसेप्टिव रियलिटी में था वो तो जाएगा, जिसको लोगों ने समझा होगा, अचानक उनका विचार बदल गया, वो चीज़ खत्म हो गई। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी होगी, वास्तविकता, वो कभी नहीं जाएगी। तो कोई भी देश किसी भी विचारधारा में बदल जाए, कोई व्यक्ति किसी विचारधारा में बदल जाए, लेकिन उसका होना रहेगा। और जब उसका होना रहेगा तो ये होना जिस सोर्स से आ रहा है वो हमेशा रहेगा। तो इट इज़ ऑलवेज रिटर्निंग टू द सोर्स। रिटर्निंग टू द सोर्स की जब बात आएगी तो वो एक्चुअल रियलिटी है। अब बस सोर्स की कोई अपनी कल्पना ना कर ले। अगर उसने अपनी कल्पना कर ली तो कई बार उसको लग सकता है कि मैं तो आ गया अपने सोर्स में, क्योंकि वो मेरा नहीं, वो सभी का है। जब हम उसमें आए तो आए, जब लौटे अपने सोर्स में और अपने होने में, उसकी भी कसौटी है, पहचान है, ऐसा मुश्किल नहीं है। वो व्यक्ति अतिशय विनम्र हो जाएगा और अतिशय साधारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो अपने होने में आ गया तो ना उसे कुछ डिफेंड करना है, ना कुछ प्रूफ करना है, वो तो है वैसा। और जो अपनी किसी परसेप्टिव रियलिटी में गया, उसको थोड़ा सा हिलाएंगे वो विचलित हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अभी बैठा है साधु बनकर, गुरु बनकर, बुद्ध बनकर, आप थोड़ी देर उसको हिलाते रहिए और वो कहेगा, सिद्ध करने लग जाएगा अपने होने को। लेकिन जो सोर्स में आ गया वो कुछ सिद्ध नहीं करेगा, वो ठहरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कई बार लोगों को किसी मुकाम पर लगता है कि अच्छा ये बात तो हो गई, और फिर लगता है नहीं हुई, खो गई। मैंने बहुत सारे लोगों के इनलाइटनमेंट खोते हुए देखे। एक वक्त था जब वो इनलाइटेंड थे, और एक वक्त रहा जब वो नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि वो उनकी मान्यता थी, उनके कुछ विचारों और उनसे कुछ जमी हुई धारणा थी, और वो खो गई। तो मान्यताएं जिनकी बात तुमने उठाई है, वो पहली दोनों रियलिटी तक बहुत दूर तक पीछा करती हैं। और जब व्यक्ति वास्तविक जगत में आ जाता है, एक्चुअल रियलिटी में, तो फिर उसका कोई बदलाव नहीं, वो वैसी की वैसी है। अंधविश्वास और ये परसेप्टिव और सब्जेक्टिव की बात है, ये जितनी धार्मिक जगत में है, विज्ञान के जगत में भी उतनी है, और सामान्य जीवन में भी वही, वो एक ही जैसी चीज़ है। अब जैसे विज्ञान में भी तुम देखो तो उसमें भी कुछ तो एक्चुअल परसेप्शन आ गए कि ये ऐसा होता है,
लेकिन विज्ञान भी बहुत सारी परसेप्टिव रियलिटीज पे चलता है, क्योंकि अभी उनको वैसा पता है, अभी के उनके अप टू डेट नॉलेज से उनको इतना ही पता है, तो वो उतनी ही बात कर रहे हैं। लेकिन कल को जब उनका वो नॉलेज बदल जाता है और उनकी वो खोज बदल जाती है, तो उनकी परसेप्टिव रियलिटी बदल जाती है और फिर कोई नई चीज़ सामने आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सामान्य जगत में ही चीज़ लग रही है। कोई कहे कि नहीं विज्ञान जरूरी है, वैज्ञानिक ढंग से हमको होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि विज्ञान उन सब चीज़ों पर नहीं चल रहा है, उसका भी अपना ढंग। जो ये एक्चुअल की जोन में आता जाएगा वो सामान्य होता जाएगा। विज्ञान में भी तुम देखो कि जो खोजें एक्चुअल रियलिटी में आ गई वो बिल्कुल सामान्य हो गई, उन पर कोई तर्क बहस नहीं, वो सरल हैं, सहज हैं, उन पर उसी तरह से कार्य व्यवहार होता है। लेकिन जो अभी परसेप्टिव रियलिटी में होती हैं कि ये धरती अभी कैसे बनी या कैसे नहीं बनी, तो इस पर हाइपोथेटिकल हम एजम्पशन निकालते हैं और उन एजम्पशन से चीज़ें बनती हैं और उसे बदलते रहते हैं। जैसे अभी तक एक धारणा थी विज्ञान के जगत में कि जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है, पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी है और 70-75% दुनिया में पानी। तो वैज्ञानिक ये खोज करते रहे कि जिन ग्रहों पर भी जीवन होगा उन पर भी पानी जरूर होना चाहिए। इसीलिए तुम देखो जो वो अपने यान भेजते हैं उससे वो पानी की खोज में लगे रहते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट ये अवधारणा बदल गई, ये कॉन्सेप्ट बदल गया और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गहरे अध्ययन के बाद ये पाया कि पानी तो एक वजह है, पानी उतनी जरूरी बात नहीं है। जीवन के लिए जरूरी है फास्फोरस। हमारी कोशिकाओं के बनने, बढ़ने, उनके विकसित होने में जो तत्व सबसे अहम भूमिका अदा करता है वो है फास्फोरस। और फास्फोरस धरती पे पाया नहीं जाता अलग से। फिर फास्फोरस की मात्रा बहुत कम है परसेंटेज वाइज। हमारे सोलर सिस्टम में उसकी जो मात्रा उन्होंने गणना करी वो बहुत कम है। लेकिन हैरान करने वाली बात आई, एक आदमी के शरीर में 1 किलो फास्फोरस जिंदा आदमी के अंदर होता है, जो उसके सारे फंक्शंस को एक्टिवेट करता है, अप्रॉक्सीमेट 1 kg। अब आदमी के शरीर में इतना फास्फोरस कहाँ से पहुंच जाता है? हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों से हमको वो नगण्य मात्रा में मिलता है, ज़्यादातर चीज़ों में नहीं होता। फिर उस पर अध्ययन जब हुआ तो पाया गया कि फास्फोरस जो है ये फॉरेन एलिमेंट, ये हमारा अर्थ का एलिमेंट नहीं, ये आया है कहीं बाहर से। तो कहाँ से आया? उस खोज में पता चला कि जब तारे टूटते हैं, कोई तारा जब ब्रेक होता है, कोई स्टार टूटता है, तो उसके टूटने की प्रक्रिया में कभी कभी बहुत मात्रा में फास्फोरस निकलता है जो किसी दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है। और ये भी कि हर तारे के टूटने से नहीं निकलता, किसी किसी के, जैसे 2 स्टार्स टकरा गए, टूटा, उनके प्लैनेट्स हुए, वहाँ वो जा सकता है। ये भी अभी हाइपोथेसिस है, लेकिन पहले वाली हाइपोथेसिस से बात आगे चली गई। अब अगर कहीं जीवन खोजना है किसी ग्रह पर, तो पहले ये खोजना पड़ेगा कि उस ग्रह पर फास्फोरस है कि नहीं। हर जीव में वो पाया जाता है, मनुष्य शरीर में अहम भूमिका। तो ये परसेप्टिव रियलिटीज़ हैं, ये बदलती रहेंगी और एक दिन एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट होंगी। हो सकता है यही एक्चुअल रियलिटी हो जहाँ तक पहुँच गए हों लोग, और कल कोई बिल्कुल ये क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि हाँ बिल्कुल ठीक यही चाहिए था, तो सामान्य बात हो जाएगी। हम लोग यात्रा करते हैं, जब तक व्यक्ति मूव होता रहे तब तक जीवन में कोई समस्या नहीं। सब्जेक्टिव रियलिटी से भी कोई समस्या नहीं अगर वो मूव होता रहे, परसेप्टिव रियलिटी से भी कोई समस्या नहीं अगर वो मूव होता रहे, तब वो एक दिन एक्चुअल रियलिटी में चला जाएगा। समस्या तब पैदा होती है जब किसी भी रियलिटी में व्यक्ति अड़ जाए।
कि भाई जो मुझे दिख रहा है बस यही आखिरी बात है और कुछ नहीं। मैं जो समझता हूं वही सबसे आखिरी बात है, मैंने देखा वही आखिरी सच है, बस। फिर वो गैर आध्यात्मिक यात्रा हो गई। आध्यात्मिक यात्रा है कि बदलाव घट सकते हैं, प्रवाह में है, तुम्हारी समझ अंतिम नहीं हो सकती, तुम्हारा विचार अंतिम नहीं हो सकता, तुमने जो देखा वो अंतिम नहीं हो सकता, और जो तुमने देखा उसमें बदलाव हो सकता है, तुमने जो समझा उसमें बदलाव हो सकता है, तुम्हारी अनुभूतियां हैं उनमें बदलाव हो सकता है। ये एक बहाव है, ये प्रवाह है। तो जैसे गंगा का जिक्र पहले ही कर दिया प्रश्न में कि मानो तो गंगा ना मानो तो बहता पानी। बात इतनी ही नहीं है, भारत में गंगा को इसीलिए इतना महत्व दिया गया कि प्रवाह है, अध्यात्म प्रवाह है, कहीं रुकना नहीं है। तो जो बहता रहेगा गंगा की तरह, किसी किनारे पर अटकेगा नहीं, न सब्जेक्टिव रियलिटी में अटकेगा, न परसेप्टिव रियलिटी में अटकेगा, वो एक दिन एक्चुअल रियलिटी के समंदर में जरूर पहुंचेगा। लेकिन जो अटक जाएगा उसके लिए समंदर भी परसेप्टिव या सब्जेक्टिव रियलिटी हो सकता है।